हर हर महादेव दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं सावन का महीना चल रहा है। यह पूरा महीना शिव भक्ति में लीन होने का समय है। तो इस सावन माह में हम लोग आप लोगों के लिए भगवान शिव की नई नई कहानियां लेके प्रस्तुत होंगे। आज की दूसरी कहानी का शीर्षक है शिव और पार्वती का विवाह। शिव और पार्वती का विवाह एक अद्भुत और दिव्य प्रेम की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति सभी बाधाओं को पार कर सकती है। तो आइए हम इस कहानी के माध्यम से इस कहानी का सार जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सती के वियोग में भगवान शिव का हृदय टूट गया। वे हिमालय के पहाड़ों में चले गए और गहरी तपस्या में लीन हो गए। वे संसार से अलग हो गए और हर चीज का त्याग कर दिया। इधर बर्फीले हिमालय पर राजा और रानी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी जन्म ले और भगवान शिव से विवाह करके फिर से आनंदित करे। इसी इच्छा से रानी ने देवी सती को प्रसन्न करने के लिए 3 दिन तक कठोर तप किया। उनकी भक्ति देखकर देवी प्रकट हुई और कहा, मैं तुम्हारी बेटी बनकर जन्म लूंगी, शिव से विवाह करूंगी। यह कहकर देवी अग्नि में समा गई और राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती के जन्म से राजा और रानी बहुत प्रसन्न थे। जब पार्वती छोटी थी तभी नारद मुनि आए और उन्होंने भविष्यवाणी की, यह कन्या बड़ी होकर भगवान शिव से विवाह करेगी और संसार में सुख और शांति लाएगी। पार्वती बड़ी हो गई और गुणों से भरी हो गई। उनका मन शिव की भक्ति में लीन हो गया। वे दिन रात शिव की सेवा और तपस्या करने लगी ताकि शिव प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार करें। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न तो हुए, लेकिन उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के पास आए और बोले, क्यों शिव से विवाह करना चाहती हो? वे गरीब हैं, भूतों के बीच रहते हैं, शवों के साथ ध्यान करते हैं। तुम्हें उनसे अच्छा वर मिल सकता है। पार्वती ने दृढ़ता से कहा, मैं केवल शिव को ही अपना पति मानती हूँ। मेरा मन और हृदय केवल उन्हीं के लिए है। पार्वती की इस अटल भक्ति और प्रेम को देखकर शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना ब्राह्मण रूप छोड़कर अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर विवाह के लिए सहमति दी। उनकी शादी के दिन पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। देवता, ऋषि मुनि और सभी जीव उनके विवाह में शामिल हुए। शिव और पार्वती के मिलन सच्चे प्रेम, विश्वास और भक्ति का प्रतीक बन गया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।